Hello students, very good morning. Today in this video we are going to learn about articles. This is the lesson number 10 of your English grammar book. In this chapter we will be learning the meaning and the kinds of articles. आज हम आपके इंग्लिश ग्रामर बुक के लेसन नंबर 10 जो कि आर्टिकल्स के बारे में है उसको पढ़ेंगे और यहाँ पे हम आर्टिकल्स का मीनिंग और वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में सीखेंगे. सो लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ध्यान से सुनिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट. Articles are a kind of determiners which are placed before a noun to show if the person, place or thing represented by that noun is specific or non-specific. आर्टिकल्स एक प्रकार के निर्धारक यानी डिटर्मिनर्स होते हैं जिन्हें संज्ञा से पहले, नाउन से पहले यह दिखाने के लिए रखा जाता है कि उस नाउन यानी संज्ञा द्वारा दर्शाए गए व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशिष्ट या गैर विशिष्ट है यानी स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनाइट एंड इंडेफिनाइट. आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनाइट आर्टिकल और इंडेफिनाइट आर्टिकल. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन. अभी एक एक करके पढ़ते हैं. ए डेफिनाइट आर्टिकल लेंस समवन और समथिंग दैट नेचर ऑफ बीइंग स्पेसिफिक, whereas an indefinite article makes someone or something common or general. एक इंडेफिनाइट आर्टिकल किसी व्यक्ति या वस्तु को विशिष्ट यानी स्पेसिफिक होने की प्रकृति देती है यानी स्पेसिफिक है ना नहीं ये दर्शाती है, जबकि एक इंडेफिनाइट आर्टिकल किसी को या कुछ को सामान्य बनाता है. यानी इंडेफिनाइट आर्टिकल मेक्स समवन और समथिंग कॉमन और जनरल. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द फर्स्ट काइंड ऑफ आर्टिकल, दैट इज इंडेफिनाइट आर्टिकल. सो listen carefully. Indefinite article. Number 1. This article is used in two forms, a and an, before a countable noun. ये आर्टिकल इंडेफिनाइट आर्टिकल दो रूप में प्रयोग किया जाता है, a और an. एक गणनीय संज्ञा से पहले, गणनीय यानी काउंटेबल नाउन से पहले इसको प्रयोग किया जाता है. द ए फॉर्म ऑफ द इंडेफिनाइट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल नाउन विच बिगिन्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड. ये जो इंडेफिनाइट आर्टिकल ए रूप का प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए. सत्विक टर्न्ड ए चेयर अपसाइड डाउन एंड सैट ओवर इट. सत्विक एक कुर्सी को उल्टा करके उसके ऊपर बैठ गया. सेकंड एग्जाम्पल, डिड अपम बाय ए कॉस्टली शर्ट फॉर द ओकेजन. क्या अपरम ने इस अवसर के लिए यानी ओकेज़न के लिए एक महंगी शर्ट खरीदी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऋषभ इज़ ए ट्रस्टवर्दी बॉय बियॉन्ड डाउट. ऋषभ संदेह से परे एक भरोसेमंद लड़का है. सो इन द all the above examples, A precedes consonant sounds and determines the commonality of all the countable nouns following immediately it. यहाँ पे जो उपरोक्त सभी उदाहरण में है ना एग्जाम्पल्स में ए व्यंजन ध्वनियों से यानी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है और इसके तुरंत बाद सभी काउंटेबल नाउन्स की समानता यानी कॉमनलिटी को निर्धारित करता है, यानी कॉमनलिटी को वो क्या करता है, दर्शाता है.
The next, the an form of the indefinite article is used before the countable noun beginning with a vowel sound. ये जो indefinite article के n जो होता है an जो an होता है an रूप का प्रयोग स्वर ध्वनि से शुरू होने वाली गणनीय यानी काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। यानी जो नाउन्स वाउवल साउंड से शुरू होते हैं उनसे पहले क्या लगाया जाता है, एन आर्टिकल लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आशीष रेज्ड एन इनवैलिड पॉइंट इन द मीटिंग। आशीष ने बैठक में एक इनवैलिड मुद्दा उठाया। आयुषी ब्रॉट होम एन एलिंग पेट फ्रॉम द जू। आयुषी चिड़ियाघर से एक बीमार पालतू जानवर को घर ले आई। इज़ बिपाशा's फादर एन एडवोकेट। क्या बिपाशा के पिता वकील है? In all the above examples, and precedes the noun or adjective that being with vowel sound. Moreover, the nouns determined by an are all countable. यहाँ पे हम देख सकते हैं उपरोक्त सभी उदाहरण में एग्जाम्पल्स में एन संज्ञा या विशेषण से पहले होता है, यानी नाउन नहीं तो एडजेक्टिव से पहले होता है जो स्वर ध्वनि से शुरू होता है, जो कि वाउवल साउंड से शुरू होता है। इसके अलावा एन द्वारा निर्धारित संज्ञाएं सभी गणनीय हैं यानी काउंटेबल है। द नेक्स्ट इज डेफिनाइट आर्टिकल। जो सेकंड काइंड है वो है डेफिनाइट आर्टिकल। Definite article has one form only, the, and it is used before countable as well as uncountable noun beginning with consonant as well as vowel sound. जो definite article का केवल एक ही रूप है the, और ये व्यंजन के साथ साथ और स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले गणनीय यानी काउंटेबल और साथ ही अगणनीय संज्ञा यानी अनकाउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। द नाउन बिफोर विच डेफिनाइट आर्टिकल इज यूज्ड बिकम्स ए पर्टिकुलर और स्पेसिफिक इन इम्पोर्टेंस। जिस संज्ञा यानी जिस नाउन के पहले डेफिनाइट आर्टिकल को प्रयोग किया जाता है वो विशेष या विशेष महत्व की हो जाते हैं, यानी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक इन इम्पोर्टेंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बॉय हु हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ ए चैम्पियन। यह वो लड़का है जिसे चैम्पियन का खिताब दिया गया है। आई हैव टेकन द मिल्क लेफ्ट बाय यू इन द किचन। तुम्हारे द्वारा छोड़ा हुआ दूध में रसोई में ले आया हूँ। लेट अस गो टू द मार्केट। बाजार चलते हैं। इन द अबव सेंटेंसेस बॉय, मिल्क एंड मार्केट आर ऑलरेडी नॉन टू द स्पीकर और लिसनर। जो ऊपर दिए गए एग्जाम्पल से उपरोक्त वाक्य में यानी सेंटेंस में लड़का, दूध और बाजार स्पीकर और लिसनर को पहले से ही मालूम है, यानी जो बोलता है और जो सुनता है उनको पहले से ही मालूम है। बिसाइड्स इट डेफिनाइट आर्टिकल इज़ ऑल्सो यूज्ड विथ। इसके अलावा ये जो डेफिनाइट आर्टिकल है और अलग अलग जगह में प्रयोग किया जाता है। सो पहला वाला, नेक्स्ट, द डेफिनाइट आर्टिकल किस किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट वन, प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ यूज्ड एज कॉमन नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है तब क्या होता है, डेफिनाइट आर्टिकल यूज होता है। यहाँ पे देखिए, खाजियार इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन इज़ अन्ना हजारे इज़ द गांधी ऑफ प्रेजेंट एरा। And the next example, कालिदास is the शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये लिखा है खाजियार हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड है, अन्ना हजारे वर्तमान युग के गांधी हैं, कालिदास भारत के शेक्सपियर है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। एंड द नेक्स्ट
जो दूसरा तरीका है जहाँ पे हम डेफिनाइट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं वो ऐसा है कंपैरेटिव डिग्री व्हेन इट इज़ रिपीटेड इन द सेंटेंस। ये जो तुलनात्मक डिग्री होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री होते हैं जब वाक्य में दोहराया जाता है यानी रिपीट किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, द फास्टर यू गो द बेटर इट बी फॉर यू। आप जितना तेज़ी से जाएंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। यानी यहाँ पे दो कंपैरेटिव डिग्री से, एक तो फास्टर है और दूसरा बेटर। द नेक्स्ट, द मोर यू स्टडी द ब्राइटर योर चांसेस बिकम ऑफ सक्सीडिंग। हियर मोर और ब्राइटर। द नेक्स्ट वन, द लेस यू स्पीक द मोर यू सेव एनर्जी। अब जितना कम बोलते हैं उतनी ही अधिक आपका ऊर्जा की बचत करते हैं, यानी लेस और मोर ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री से। द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स, रिवर्स एंड सेट इन बुक्स, है ना। महत्वपूर्ण इमारतें, स्मारक, नदियाँ और कुछ पुस्तकों के नाम में क्या डेफिनाइट आर्टिकल लगता है। सी द एग्जाम्पल, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय ए मुगल एम्पायर। ताजमहल एक मुगल बादशाह ने बनाया था। हियर द ताजमहल, ताजमहल क्या है, एक स्मारक है, मोन्यूमेंट है, इसलिए उससे पहले क्या लगाएं, द प्राइम मिनिस्टर स्पोक फ्रॉम द रेड फोर्ट। प्रधानमंत्री ने लाल किले से बात की। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एक विशेष व्यक्ति है वो, तो द प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद दूसरा है जो रेड फोर्ट, जो एक खास जगह है, तो द रेड फोर्ट। द नेक्स्ट वन, द रामायण एंड द कुरान आर वेरी फेमस होली बुक्स। रामायण और कुरान बहुत प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ है। ये किताबें हैं जो कि होली बुक्स होते हैं, है ना, द रामायण एंड द कुरान। द नेक्स्ट वन, द गेंजेस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। यहाँ पे गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, तो द गेंजेस यानी द गंगा, है ना, ये एक रिवर का नाम है, इसलिए यहाँ पे डेफिनाइट आर्टिकल लगा है। द नेक्स्ट नंबर 4, superlatives and numeral adjective showing order। क्रम दिखाने वाले सर्वोत्कृष्ट और संख्यावाचक विशेषण ना, जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स यानी संख्यावाचक विशेषण, सुपरलेटिव्स यानी जो कि सर्वोत्कृष्ट होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल, मनीष इज़ द बेस्ट एथलीट ऑफ आवर क्लास। मनीष हमारे कक्षा का सबसे अच्छा एथलीट है, यानी बेस्ट ना, गुड, बेटर, बेस्ट जो होता है सबसे अच्छा। देन प्रियन इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ आवर स्कूल। प्रियन हमारे स्कूल का सबसे लंबा लड़का है। टॉलेस्ट ये सुपरलेटिव होता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। द नेक्स्ट वन, अक्षय वॉज द फर्स्ट टू रीच हियर टुडे मॉर्निंग। अक्षय आज सुबह सबसे पहले यहाँ पहुँचा, यानी फर्स्ट, है ना, सबसे फर्स्ट। द नेक्स्ट वन, आई विल बी द लास्ट पर्सन टू हार्म यू एवर। यहाँ पे लास्ट एक न्यूमरल एडजेक्टिव है ना, जो नंबर को बताते हैं, लास्ट पर्सन यानी सबसे आखिरी वाला पर्सन। सो in this class we learned about articles, the meaning of articles and the kinds of articles. So your homework is here in the lesson, activity is given, so you have to do the activity. आपका homework है, वीडियो को ध्यान से देखना है और लेसन को समझना है, उसके साथ साथ जो एक्टिविटी दिया गया है लेसन में उसको करना है। थैंक यू।